तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे। मैं हूं नवनीत, ये है दक्ष। हम रखेंगे अपना पंच 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 पक्ष। भाई साहब आज की वीडियो में ले आए हैं आपके लिए ब्रांड न्यू टाटा पंच 2026 मैनुअल ट्रांसमिशन का ड्राइव रिव्यू। पेट्रोल मैनुअल 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो कि 99.9% ही यही बिकेगा। जितना मर्जी टर्बो 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 हो जाए, टर्बो का भी रिव्यू ले आएंगे अगर आप लोग बोलोगे, लेकिन भाई 98% यही वेरिएंट यही इंजन बिकना है नई टाटा पंच में। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ऐसा नींबू निचोड़ा टाटा पंच का आपको दिखेगा। भाई साहब रोंद के रख दिया पंच को। ऑफ रोडिंग भी ले आए हैं, कीचड़ों में ले गए थे। कितनी कैपेबिलिटी है इस गाड़ी की, सस्पेंशन कैसे है, एक आम मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये गाड़ी कैसी है, क्या ये गाड़ी आपकी कंसिडरेशन में होनी चाहिए, क्या ये लेने लायक है, क्या ये पक्की हड्डी है या ये भी फिसड्डी है, सारी बातें करेंगे। उससे पहले भाई चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, और अगर कोई नई गाड़ी ले रहे हो और उसकी पीडीआई करवाना चाहते हो यानी कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन यानी कि जांच और पड़ताल कराना चाहते हो और हमसे यानी कि बाप बेटे से कराना चाहते हो, तो भाई ये नीचे हमारा नंबर आ रहा भाई, ये नीचे हमारा नंबर बना आ रहा है। हमारे एक्सपीरियंस का, तजुर्बे का फायदा उठा सकते हो तो उठा लो भाई, क्योंकि हमारा स्लॉट इजीली अवेलेबल नहीं होता है। ये देख लो भाई, हमारे किसी भाई ने XUV 700 ली थी अक्टूबर 2025 में, हमारी पीडीआई का स्लॉट अवेलेबल नहीं था तो उन्होंने जैसे तैसे गाड़ी ले ली भगवान का नाम लेके। लेकिन भाई देख लो कि गाड़ी में क्या निकला कि कैसे निकल रहा है। गाड़ी स्टार्ट है क्या आपकी? नहीं, कि अब उनको गाड़ी बेचनी पड़ी। गाड़ी में से धुएं निकल रहे थे, डीजल मैनुअल गाड़ी है ये, धुएं निकल रहे थे गाड़ी में से, तो उन्होंने अब हार के गाड़ी बेची है और अब वो नई गाड़ी लेंगे। और अब हार के वो गाड़ी उन्हें बेचनी पड़ी है और 4-4.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया भाई साहब 4 महीने के अंदर। 3 से 4 महीने के अंदर 4-5 लाख का नुकसान हो गया। महिंद्रा ने हाथ खड़े कर दिए, तो अब वो दूसरी गाड़ी ले रहे हैं और पीडीआई करवा रहे हैं। तो अगर आप भी भाई हमसे करवाना चाहते हो, स्लॉट मिलता नहीं है, ट्राई कर सकते हो। अगर हम कर पाएंगे तो जरूर करेंगे भाई। आप लोगों के लिए खड़ा हुआ हमारे बेबाक रिव्यू, हमारे सच्चे रिव्यू सिर्फ इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। पूरे यूट्यूब पे ये दक्ष अग्निहोत्री चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना। ये हमारे जैसे मिडिल क्लास भाइयों के लिए बैकबोन है। ये चैनल आपके साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा ये चैनल। तो वीडियो में चलते हैं अब आगे। वो गड्ढा है बहुत बड़ा, पंच है ये इसे गड्ढा गुड्ढा नहीं, ये तो गड्ढे ढूंढती है। ये तो गड्ढों के लिए बनी है। हाँ, ये देख घुटना कहाँ फंसा हुआ। वही दिक्कत है। ये टाटा की क्या सारी गाड़ियों में ये प्रॉब्लम है भाई। ये देख क्या करा, पैसेंजर के लिए तो काफी लग रूम है। तो मैं पीछे होके और करके बैठूं तो फिर मेरी ड्राइविंग पोजीशन खराब हो रही है। मेरे लिए तो काफी लग रूम है। सियारा में तो यहाँ पे नुकीला सा बना हुआ था, शार्प सा, यहाँ पे एटलीस्ट राउंड है तो लेग रूम बहुत है। थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया, लेकिन ये है कि मेरा पैर पीछे चला गया। अगर 6 फुट का बंदा ना तो उसके लिए ये अभी भी देख आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा पैर जो। और टर्बो में ऑटोमेटिक आता नहीं है। अभी हैंडलिंग देख ले, स्टीयरिंग फीडबैक ठीक ठाक है, डिसेंट लग रहा है। डिसेंट यार, अपनी साइज के अकॉर्डिंग ना बहुत ही अच्छी हैंडलिंग है इसकी जो है ये। और फर्स्ट टाइम बायर के लिए बहुत अच्छी है ये। और ले भाई पिकअप देख ले अब इसकी, पूरा ऐसा इंजन हिल रहा था लेकिन पिकअप दी है इसने। कैसे ऐसे ऐसे करके ये झोले की बीमारी हो गई होती है लेकिन जान लगा दी उसने। ये देख अब देख कौन सा घेरा, दूसरा ये मैंने दबा दिया पूरा पंजा। ये देख पूरे पंजे पे गई है ये 70। वो तेरी तो दूसरे गियर पे 70 चढ़ गई। ब्रेकिंग ठीक है, ब्रेक्स मारी। इसका पूरा साला नींबू देख कैसे निचोड़ा भाई साहब तेरी नई नवेली पंच का भाई साहब रास्ता ही खत्म हो गया पंच के लिए। भाई हम जैसे कहते हैं कि दाम देखें तो काम बढ़िया है। दाम के हिसाब से काम बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा सा बस घर करता 3 सिलेंडर इंजन की वजह से, और कॉन्फिडेंस आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हाई स्पीड में कॉन्फिडेंस लूज हो रहा, बढ़िया चल रही है। मुल्ला जवाब भाई साहब, अब देख लो इसकी जरा बॉडी रोल जो है, ये देख लो दक्ष। ले भाई
बॉडी रोल है। बॉडी देख, रोल? ये देख, अभी ये वाला यहाँ से देखियो क्या, ये देख यहाँ पे रिक्शे वाला जगलिंग कर रहा है। ये देख, ओ भाई साहब, बॉडी रोल नहीं आ रहा है इसमें। बिल्कुल भी बहुत कंट्रोल्ड बॉडी रोल है। वाइब्रेशन फील हो रही है गियर पे और पैडल पे। और ये मेरा फंसा पड़ा है यार, टाटा वालों का पक्का लाएगी यार। ये चीजें कैसे ठीक होएगी? बोने लोग नहीं चलाते टाटा, तगड़े बंदे भी चला रहे होते हैं, जिनके कद भी हैं और सेहत भी है। ये देख ले, देख खुद देख ले। हाँ। अब मैं क्या करके चलाऊं? क्लच दबाने के लिए पैर तो घुमाना पड़ेगा ना। ले भाई, देख ले ऑफ रोडिंग। ओ भाई साहब कीचड़। पंच का अब पंचनामा यहाँ पे चालू होएगा। और देख सस्पेंशन देखते हैं इसका कैसे है। भाई साहब, लाजवाब सस्पेंशन, ये देखो, मजा आया। यहाँ पे लो थोड़ी। वाह, ये ले भाई, पूरी कीचड़े फीचड़े हैं यहाँ पे। भाई साहब, ये टायर तो नहीं फंस जाएगा अरे इसका? नहीं फंसेगा, इतनी टॉर्क है इसके अंदर। ओ तेरी, ओ भाई, वो घूम गई। अरे कुछ नहीं हो रहा, घबरा क्यों रहा है? ओ भाई, घूम गई। ओ भाई, चल भाई, चल चल चल, निकल गई। ओ भाई, लो लो। ओए, कैसा स्लिप मार रही है भाई साहब, ये तो जैसे बर्फों में चल रही है। नहीं, जैसे स्केटिंग कर रहे होते हो। भाई साहब, क्या बात है, ये तो ऐसे जैसे स्केटिंग कर रहे होते हो। क्या बात है। ओ भाई, मिट्टियाँ फंस मिट्टियाँ गई फंसी हैं। हुई हैं, कोई नहीं, अभी निकल जाएंगी। ओ भाई, और देख, पट 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 अभी पट पट। इसीलिए मैंने इस रोड पे चलाई है ना, कि मिट्टी निकल जाए। भाई यहाँ पे देखो मड फ्लैप कितना जरूरी होता है। बिल्कुल। मड फ्लैप लगवा लिया करो भाई डीलर को बोल के। ये देखो मिट्टियों की आवाजें। एक चीज के लिए फ्लाइंग कलर ना भाई साहब, जैसी सिचुएशन में ये गाड़ी चली गई थी ना, कोई और गाड़ी नहीं जा सकती है कि ये खड़ी है, ये चली जाएगी, अल्टो लेके चले जाओगे। भाई स्लिप हो गई थी गाड़ी ऐसे ऐसे। ओ भाई, भाई क्लच तो बहुत ही छोटा है इसका। इतना कम ट्रैवल तो मैंने देखा ही नहीं किसी गाड़ी का। ये तो लाइट या हैवी की बात ही नहीं है, इसका तो ट्रैवल ही बहुत छोटा है। मिट्टियों की आवाज आ रही है टायर में से। तो मिट्टी में गए थे तो मिट्टी की आवाज आएगी। भाई साहब, क्लच तो मजाक लग रहा है। ऐसा लग रहा है ऑटोमेटिक गाड़ी चल रही होती है। ट्रैवल रिफाइनमेंट लग रही है तुझे थोड़ी सी? मेरे को पहले दूसरे गियर पे नहीं लग रही। जब मैं क्लच पे भी चला रहा हूँ ना गाड़ी को, तो सिटी में क्लच पे ही चलती है, तो हल्का सा इंजन में ऐसे ऐसे वाइब्रेशन हो रही है। गियर पे फील हो रही है कि ऐसे ऐसे कहाँ पर है वो। लेकिन तीसरे गियर पे बहुत अच्छी चल रही है। देखो अभी तीसरा गियर है, स्मूथ चल रही है बहुत। और जब तीसरे से चौथा लगा, तीसरे से चौथा लगने पे पता नहीं चल रहा है 3 सिलेंडर है या 4 सिलेंडर है। भाई हैंडलिंग नाइस, डिसेंट है। जिस टाइप का कस्टमर इस सेगमेंट की गाड़ी लेगा ना, उस हिसाब से बहुत अच्छी हैंडलिंग है इसकी। भाई साहब, क्लच इतना छोटा है कि समझ ही नहीं आ रहा बाइटिंग पॉइंट कहाँ पर है इसका। गियर स्लॉटिंग बहुत इजी है, बहुत इजी है और बहुत सॉफ्ट है। सिर्फ AMT आता है 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ, वो तो कुछ भी नहीं चलता है। ये तो मैनुअल में इतना आसान है कि अगर कोई नया ड्राइवर ले रहा है तो भाई साहब वो 1 हफ्ते के अंदर प्रॉपर गाड़ी चलानी सीख जाएगा। इतना इजी टू ड्राइव ये मेरे को गाड़ी लग रही है। कहीं से बड़ा नहीं लग रहा, कहीं से भारी नहीं लग रहा, और विजिबिलिटी भी अच्छी है इसकी। थोड़ी मैं सीट ऊपर कर लेता हूँ। लोड तो थोड़ा ये भी लेता है शुरू के गियर्स में, लेकिन तीसरे चौथे के बाद बहुत ही अच्छा चल रहा है। और इतनी इजी टू ड्राइव है यार, मैं कह रहा हूँ कोई लेडी ड्राइवर है या नया ड्राइवर है, हाँ कोई भी चलाए, मतलब मैनुअल गाड़ी मैनुअल लग ही नहीं रही है। इतनी इजी टू ड्राइव, इतनी मैन्योवर इजीली हो रही है। ट्रू सिटी कंडीशन। भाई जैसे कितने सारे लोग होते हैं जिनको गाड़ी चलानी नहीं आती है, तो बोलते हैं हमारी फर्स्ट कार है। 10 दिन हुए हैं सीखे हुए, 15 दिन हुए हैं गाड़ी सीखे हुए, नई गाड़ी लेनी है। तो ऐसे लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छी गाड़ी है मैनुअल के अंदर। इसमें तो चलानी बहुत ही जल्दी आएगी, बिकॉज इसमें आपको एंजाइटी होएगी ही नहीं कि क्लच छूट जाएगा, गाड़ी बंद हो जाएगी। वो देखो पुरानी वाली पंच, मेरे को तो ये भी बहुत सुंदर लगती थी। बस थोड़े फेस लिफ्ट में थोड़े चेंजेस ही हैं, बाकी तो वही है गाड़ी। और सबसे बड़ी बात है बॉडी रोल बहुत कंट्रोल्ड है यार इसके अंदर। इसकी अलाइनमेंट भी ठीक है यार। एक्चुअली गाड़ी का साइज छोटा है ना। हाँ। ये ट्रू सिटी कंडीशंस है जहाँ पे काम बंदे ने लेके रोजमर्रा की जिंदगी में चलानी होती है। हाँ सही बता रहा हूँ। और गियर देख कैसे फर्स्ट क्लास शिफ्ट हो रहा बहुत है। इजी, मतलब इस गाड़ी का जो मेरे को सबसे बड़ा चला के फील हुआ कि ये बहुत इजी टू ड्राइव गाड़ी है।
बहुत इजी टू ड्राइव। हैचबैक्स भी इतनी आसानी से नहीं चलती। माइलेज हैचबैक, अरे हैचबैक में तो कुछ दिखाई नहीं देता, विजिबिलिटी के नाम पे कुछ नहीं होता हैचबैक में। इसमें विजिबिलिटी देखो, पूरा बोनेट दिख रहा है। मतलब मेरे को गाड़ी का पूरा आइडिया हो रहा है कि बोनेट मतलब क्या गाड़ी की लेंथ है, कितनी जगह से निकलेगी, बहुत इजीली आइडिया हो रहा है। क्योंकि अगर इसका नीचे वाला वेरिएंट ही ज्यादा बिकेगा, ये तो बिकेगा ही नहीं 360 वाला। अगर आप नीचे वाला वेरिएंट भी लेते हो तो गाड़ी का आइडिया बहुत इजीली होएगा कि कितने स्पेस से निकालनी है। 360 की कोई जरूरत नहीं फील हो रही है इसमें। जब आप इस गाड़ी को अकेले चलाओगे या 2 लोग बैठे होंगे तो और परफॉर्मेंस इनहांस होकर निकलेगी। थोड़ा खींच के देखियो, ऐसा नहीं है कि भाग रही है एकदम धक्का मार के टर्बो वाली, लेकिन डिसेंट फैमिली कार के हिसाब से अच्छी पिकअप ले रही है। निराश भी नहीं कर रही कहीं से। पहले दूसरे गियर पे वाइब्रेशन है, तीसरे से चौथा डलते ही ये 4 सिलेंडर इंजन जैसा फील हो रहा है। बिल्कुल शुरू में वाइब्रेशन है, लेकिन वो आदत हो जाती है धीरे धीरे। तीसरे से चौथा डला नहीं और इसकी किस्मत पलटी नहीं। तो भाई आपने देखा इसका ड्राइव रिव्यू, किस तरीके से इसका नींबू निचोड़ा गया, इसकी ऐसी चक्रिया सा भूत निकाला ना पंच का कि भैया टाटा वालों ने भी क्या भूत निकाला होगा। ये आप देख सकते हो कि क्या क्या नहीं किया गया। ऑफ रोडिंग ये भाई इसी तरीके से इसलिए चेक की गई है कि आप लोगों को इस तरीके से चेक करने नहीं देगी कोई भी डीलरशिप। हम आपको उस हर पॉसिबल तरीके से गाड़ी को चला के दिखा रहे हैं जहां पर आप शायद लेने के बाद कभी नहीं चलाओगे, लेकिन भाई आपको पता होना चाहिए कि जो आप गाड़ी ले रहे हो उसकी कैपेबिलिटी क्या है। भाई मैं ये नहीं बोल रहा कि बाकी कोई पैसा लेता और झूठ बोलता है, लेकिन भाई हम सच बोलते हैं। हमारा हम नेचर पे ही कोई ऐसा है। प्रेशर नहीं है भाई किसी भी चीज का। अकेली प्रेशर की बात नहीं है, हमारा नेचर ही ऐसा है भाई। हमारा डीएनए ही ऐसा है कि हम झूठ नहीं बोल सकते। हम सच्चे बंदे हैं, हमसे नहीं कमियां छुपाई जाती भाई। तो दोस्तों अब चलते हैं गाड़ी की फर्स्ट इंप्रेशंस की तरफ। टाटा पंच के फर्स्ट इंप्रेशन गाड़ी कैसी लगी भाई? अगर मैं लुक्स की बात करूं तो थैंक गॉड टाटा ने इस गाड़ी के लुक्स खराब नहीं करे, बिकॉज ये फेसलिफ्ट है, न्यू जनरेशन नहीं है। लेकिन बाहर से देखने में स्पेशली फ्रंट लुक देखो, मेरे को तो पुरानी वाली पंच भी काफी पसंद थी, मेरे को ये वाली पंच भी काफी अच्छी लगी। और ये टेल लाइट जोड़ दी है, आगे से गाड़ी भाई बहुत ही सुंदर लग रही है, छोटी हैरियर लगती है। तो ये तो थी ओपिनियन। अब चलते हैं दोस्तों गाड़ी के पॉजिटिव और नेगेटिव मेन सेक्शन पे आ जाते हैं, जहां पे असली औकात समझ आएगी आपको। अब डिटेल में आपको बताया जाएगा कि भैया गाड़ी के पल्ले है क्या। पहला पॉजिटिव दोस्तों, पहला पॉजिटिव एक तो मैं शुरू करूंगा गाड़ी की रोड प्रेजेंस से। रोड प्रेजेंस गाड़ी की काफी अच्छी थी, और दूसरी चीज गाड़ी को चलाते हुए जो विजिबिलिटी आ रही थी वो मेरे को इस प्राइस रेंज की जितनी भी हैचबैक्स आती हैं, बलिनो, स्विफ्ट, i10, i20, कहने को इस सेगमेंट की नहीं है लेकिन प्राइस यही है, सिमिलर है, उन हैचबैक से ज्यादा कंफर्टेबल मेरे को इसकी विजिबिलिटी लग रही थी। यानी कहीं से भी, अगर जैसा कि मैं वीडियो में भी बोल रहा हूं, अगर आप नए ड्राइवर हो तो भाई इस गाड़ी में आपका हाथ बहुत जल्दी साफ होएगा। बिकॉज एक तो क्लच ट्रैवल बहुत छोटा था गाड़ी का, बिल्कुल इतना छोटा क्लच था जैसे भाई साहब फील ही नहीं हो रहा था कि आप मैनुअल गाड़ी चला रहे हो। बिल्कुल इतना सा क्लच था, इतना सा क्लच का ट्रैवल है, जैसे चुटकी बजा रहे हो जैसे आप। तो नए ड्राइवर्स के लिए या सिटी ड्राइवर्स के लिए भाई मेरे को वो चीज बहुत अच्छी लगी। अगले दोस्तों पॉजिटिव की तरफ चलते हैं कि स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स हो चुके हैं। गाड़ी पहले ही सेफ थी और अब 6 एयरबैग्स भी आ गए हैं, सोने पे सुहागा हो गया। इस चीज के लिए भैया टाटा को थम्स अप है कि आम आदमी के लिए जो सोचा गया है ना कि इस सेगमेंट के अंदर, इस प्राइस रेंज के अंदर एक गाड़ी प्रोवाइड करना। क्योंकि भैया बहुत सारी कमियां छुप जाती हैं। बिकॉज जैसा कि वीडियो में भी बार बार बोल रहा है कि दाम देखा जाए तो काम बहुत बढ़िया। हमने इस कंडीशंस में अलग अलग तरीके से इसलिए चला के दिखाई है कि अगर आपके परिवार में एक ही गाड़ी है ना तो ये कैपेबल है हर तरीके से हरकतें करने के लिए। और मैं इतना बता दूं, इस टाइप की कैपेबिलिटी किसी हैचबैक गाड़ी में नहीं हो सकती, चाहे वो टाटा की अपनी टियागो हो, अल्ट्रास हो। तभी पंच जो है टियागो अल्ट्रास की सेल्स भी खा चुकी है। भाई साहब ऐसे 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 घूम रही थी कीचड़ के अंदर, दलदल टाइप था वो। आपको शायद वीडियो में इतना महसूस नहीं हो रहा होगा, मुझे स्टीयरिंग पे महसूस हो रहा था। पीछे जो बैठे हुए थे ना बंदे, उनकी ऐसे ऐसे हो रही थी लुप 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 हाँ, कि गाड़ी ऐसे ऐसे झूम रही है भाई, ऐसा लग रहा था स्केटिंग कर रहे हैं। अगला गाड़ी का पॉजिटिव की स्टीयरिंग फीडबैक इस साइज के हिसाब से भाई बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया। इजीली गाड़ी मैन्यूवर हो रही थी, लो स्पीड पे स्टीयरिंग भारी नहीं था, ठीक ठाक फीडबैक दे रहा था, अच्छा रिस्पॉन्स था स्टीयरिंग का। जैसा कि मैंने कहा, अपने दाम के हिसाब से अच्छा काम कर रही है ये गाड़ी। अगला दोस्तों इसका पॉजिटिव
ब्रेकिंग्स गाड़ी की लाजवाब है, बहुत शार्प तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ आपको डिसअपॉइंट नहीं करती। आप ये देख सकते हो कि इसको प्रॉपर तरीके से हार्श ब्रेकिंग लेके भी चेक किया गया, वो बॉडी रोल कंट्रोल्ड था। देखो भाई, मैं एक चीज बोलूंगा मेरे भाई, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस प्राइस सेगमेंट में आप इतना कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मेरे को इंजन भी 4 सिलेंडर मिले, मेरे को सेफ्टी भी 5 स्टार मिले, एयरबैग भी 6-8 मिले, बॉडी रोल भी नहीं होना चाहिए, इंजन भी टर्बो होना चाहिए, माइलेज भी होनी चाहिए। सब कुछ मिलना मुश्किल है भाई, उसके लिए फिर आपको दाम देना पड़ता है XUV 7XO हैरियर सफारी वाला। लेकिन इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से हैंडलिंग वगैरह ईच एंड एवरीथिंग अच्छी है। अगली चीज जो बहुत लोगों का कंसर्न रहता है, सस्पेंशन सेटअप कैसा था गाड़ी का, लाजवाब। ये चीज चेक करने के लिए हम स्पेशली दोस्तों इसको ऐसी सड़कों पे लेकर गए जहाँ पे गड्ढे थे, पानी भरे हुए थे, उबड़ खाबड़ सड़क थी जहाँ पे सस्पेंशन अच्छे से टेस्ट हो सकते थे। बिकॉज भाई के आंसू निकल आए थे वहां पे। भाई ऐसी कंडीशंस में आपको नहीं जाना होता, लेकिन अगर गाड़ी ऐसी कंडीशंस पे अच्छा परफॉर्म कर जाती है तो डे टू डे लाइफ में भी आपको, मेरे भाइयों को जो ये गाड़ी ले रहे हैं उनको दिक्कत नहीं आएगी। और भाई सस्पेंशन वाज वेरी गुड। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके इंजन की, जो कि पहले वाला ही इंजन है इसका, 1.2 इंजन MPI इंजन, जो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा था। आपने देखा होगा कि हमने इसको दूसरे गियर पे ये गाड़ी 68-70 तक भी पहुंच रही थी। पहले दूसरे गियर पे गाड़ी थोड़ा सा लोड ले रही थी, लेकिन भाई ड्राइव क्वालिटी ओवरऑल अगर आप देखो, 4 लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, AC ऑन था, 5 स्टार गाड़ी है, हैवी गाड़ी है। जब तीसरे से चौथा गियर लग रहा था तो रिफाइनमेंट, तो 4 सिलेंडर जैसा बिहेव आ गया था इंजन का। मतलब जो दिक्कत मेरे को लगी, अभी नेगेटिव में सारी बातें करेंगे, लेकिन इंजन ओवरऑल भाई लस्सी नहीं लगा मेरे को, क्योंकि 4 लोग बैठे हुए थे गाड़ी में और सिटी ड्राइविंग के हिसाब से ड्राइव क्वालिटी, मैन्योवर होने में गाड़ी काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील हुई मेरे को, ड्राइविंग सीट पे भी, पैसेंजर सीट पे भी। अगला इसका पॉजिटिव कि पीछे का जो कंफर्ट है वो डिसेंटली अच्छा है। 4 लोग बैठे हुए थे गाड़ी में और कंफर्टेबली बैठे हुए थे गाड़ी के अंदर। और भाई साफ सीधी बात है भाई, पूरा टाइम 4 लोग बैठ के नहीं चलते हैं गाड़ी में। बहुत ही रेयर होता है कि 4 या 5 लोग इकट्ठे बैठते हैं, अदरवाइज मोस्टली या तो आप अकेले चला रहे होते हो या हद से हद 2 से मैक्सिमम 3 लोग रेगुलरली चलते हैं। 1 या 2 लोगों में इंजन और बेटर परफॉर्म करेगा। जब 4 लोगों में इतना अच्छा चल रहा था तो अकेले बंदे में या 2 लोगों में और ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस आएगी गाड़ी की। एक पॉजिटिव इसका और है, और वो है टाटा ने जो प्राइसिंग इस गाड़ी की रखी है, वो लाजवाब रखी है। मैं खुद हैरान हूं भाई। फेसलिफ्ट में हर कंपनियों को बहाना चाहिए भाई फेसलिफ्ट का, फेसलिफ्ट के बहाने वो गाड़ियों के प्राइस बढ़ा देती है, लेकिन इस गाड़ी में टाटा ने एक नए रिफ्रेशिंग थोड़े से लुक्स भी दे दिए और गाड़ी की प्राइसिंग जो है वो नहीं बढ़ाई है। अंडर 6 लाख रुपीज इसका बेस मॉडल पेट्रोल में आ जाता है। बिल्कुल। इसमें CNG भी आती है, AMT में भी CNG आती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना, बिना स्किप करे लास्ट तक देख लेना। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव्स की। गाड़ी के अंदर जो नेगेटिव जो चीजें महसूस हुई, पहला नेगेटिव कि पहले और दूसरे गियर पे जो इंजन की रिफाइनमेंट है वो बहुत ही कोई बढ़िया नहीं है। बिकॉज 3 सिलेंडर इंजन है, कहीं ना कहीं वो अपना बिहेव दिखाता है। आपको क्लच पे भी वाइब्रेशन फील होगी, गियर पे भी वाइब्रेशन फील होगी, ऐसे हिलता है और इंजन ऐसे अंदर हो रहा होता है। वो महसूस होता है कि भाई छोटा इंजन है लेकिन काम ठीक ठाक कर रहा है। वो ऐसा भी नहीं है कि बहुत बढ़िया इंजन फिट हुआ कि टाटा भाई अब 6 लाख में क्या क्या ही डाल देगा, जिसमें टैक्स भी लगे हुए हैं, बहुत कुछ लगे हुए हैं। है ये लस्सी, लेकिन थोड़ी मीठी वाली लस्सी है, थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा मिला हुआ उसके अंदर जो है, लेकिन ओवरऑल ठीक काम कर रहा है। बिल्कुल। अगला दोस्तों नेगेटिव, जो कि टाटा की लगभग हर गाड़ी के अंदर जो है वो है घुटना फंसता है। भाई चला के देख लेना, कहीं बाद में ये ना हो कि आपका कद लंबा है और घुटना आपका फंसे। मैनुअल गाड़ी में ये दिक्कत है इनकी सारी गाड़ियों के अंदर, क्योंकि पंच में बिकने ही मैनुअल वाली है। बिल्कुल। क्योंकि भाई ऑटोमेटिक में सिर्फ और सिर्फ AMT आता है, टर्बो इंजन इन्होंने डाला है, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन टर्बो इंजन में ऑटोमेटिक नहीं है, उसमें भी मैनुअल है, तो इस गाड़ी में बिकेगा ही मैनुअल इंजन। अगला नेगेटिव दोस्तों ये है कि देखो पीछे की अगर हम बात करें, स्पेस अच्छा है, डिसेंट है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो मेरी आपको ये रिकमेंडेशन रहेगी भाई कि अगर आपका बजट आप एक्सटेंड कर सकते हो, 9-10 लाख रुपए कर सकते हो, तो नेक्सॉन के ज्यादा बेटर सस्पेंशन है, ज्यादा बेटर स्पेस आपको पीछे की जो है नेक्सॉन में देखने को मिलती है। मतलब ये जो वेरिएंट चला रहे थे ये ऑन रोड 10 लाख रुपए का था,
एंड 10 लाख रुपए के हिसाब से ये वैल्यू फॉर मनी कहीं से भी नहीं था। बिल्कुल नहीं था ये वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी। और मैं एक बात आपको बोलूंगा भाई, अगर आप टाटा के ऊपर के वेरिएंट्स ले रहे हो भाई, थोड़ी सी सावधानी बरत लेना, बिकॉज सियारा के टाइम पे आपने देखा था कि भाई साहब उस गाड़ी में कितने ग्लिचेस थे। बिल्कुल ग्लिच। इस गाड़ी में मेरे को ग्लिचेस तो नहीं नजर आए, बिल्कुल ऐसा कोई ग्लिच नहीं नजर आया। काफी देर हम गाड़ी चलाते रहे, इंजन को भी हमने स्टार्ट रखा, बार बार ऑन ऑफ करा, लेकिन स्क्रीन इसकी सही थी। इवन इसका रिवर्स कैमरा भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। वो टाटा की हर गाड़ी के अंदर अच्छा है। वो टाटा की हर गाड़ी के अंदर अच्छा है। अगला इसका नेगेटिव, जैसा कि हमने अभी बात करी, ऑटोमेटिक में सिर्फ और सिर्फ AMT का ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि भाई साहब की ऑटोमेटिक नहीं, डिप्रेशन है, निहायती डिप्रेशन है भाई। AMT सबसे वाहियात AMT टाटा के अंदर चलता है। टाटा की जितनी गाड़ियां मैनुअल में तो ठीक चलती हैं, लेकिन भाई जितनी इनकी गाड़ियां बेकार चलती हैं AMT के साथ, इतना बेकार कॉम्बिनेशन किसी कंपनी ने नहीं बनाया। सबके अच्छे हैं AMT। इवन एक्स्टर का AMT या हुंडई का AMT, मारुति का AMT, फ्रॉन्क्स ठीक ठाक चल जाते हैं, वो फिर ठीक चलते हैं, अच्छे चलते हैं सिटी के हिसाब से, लेकिन टाटा का AMT सबसे ज्यादा थका हुआ है। उसके अलावा देखो भाई साहब, क्या लस्सी के अंदर नींबू निचोड़ा है इन्होंने, उसके अंदर CNG भी डाल दिया। भाई साहब ये वही कॉम्बिनेशन है जो हमने टियागो में भी चला रखा है, टिगोर में भी चला कानों को रखा है। हाथ लगा लेना, ज्यादा माइलेज के चक्कर में रहना मत कि भैया ऑटोमेटिक मिल रहा है। भाई डिप्रेशन है भाई साहब, बिल्कुल अगर नहीं। नीड पड़ेगी ना, ओवरटेक तक नहीं ले पाएगी गाड़ी AMT के अंदर। ओवरटेक तो क्या, सिटी में भी अगर आप चला रहे हो तो भाई साहब झटके मारती है। भाई इस पंच में कुछ नया नहीं है, ये वही है। ये वही पुरानी वाली पंच है, इसमें कुछ नया इन्होंने नहीं डाला है, बस एक टर्बो इंजन डाला है, अभी उसकी भी बात करेंगे। अदरवाइज CNG वेरिएंट, मैनुअल वेरिएंट, ऑटोमेटिक वेरिएंट, सब कुछ पुरानी पंच वाला है, जो कि हमने बखूबी चला रखी है। तो भाई इसलिए हम बता रहे हैं कि बचो, AMT इसका बहुत ही झटके मारता है भैया। बहुत है, कोई हम नेगेटिव निकालना नहीं चाहते इस गाड़ी में, क्योंकि ये एक बजट सेगमेंट बायर को टारगेट करती है। गाड़ी सेफ्टी भी प्रोवाइड करती है, ठीक ठाक सी राइड क्वालिटी प्रोवाइड करती है, ठीक ठाक सी स्टेबिलिटी है, लुक सुंदर है, एक बड़ी गाड़ी दिखती है। एक फैमिली पर्सन एक पहली गाड़ी जो प्लान कर रहा है वो बिल्कुल ले सकता है इस गाड़ी को। अब चलते हैं इस गाड़ी के कंक्लूजन की तरफ कि आपको कौन से वेरिएंट लेने हैं, और ज्यादा लालच में फीचर्स में मत आ जाना। आपको इसका बेस मॉडल और बेस से एक ऊपर वाला वेरिएंट आप भाई आंख बंद करके ले सकते हो। बिल्कुल बहुत वैल्यू फॉर मनी है भाई। एक मैं चीज बताऊंगा, पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी गाड़ियों का एक्स शोरूम अंडर 6 लाख रुपीस है, दिल्ली में सबसे सस्ती RTO है उन गाड़ियों पे। 25-30 हजार रुपए RTO लगती है सारी। जिनकी एक्स शोरूम 6 लाख से नीचे है, उनकी सबसे सस्ती RTO दिल्ली के अंदर है। तो अगर आप दिल्ली में इसका बेस मॉडल लोगे तो इंश्योरेंस में लेस कराने के बाद आपको 6 लाख से भी सस्ता पड़ जाएगा। 580, 570 का इसका बेस मॉडल देखने को मिलेगा, जो कि भाई साहब हद वैल्यू फॉर मनी मेरे को लगा। और अगर आप टियागो के भी ऊपर के वेरिएंट ले रहे हो ना, तो इससे बेटर पंच ले लेना भाई। पंच ले लेना। अगर घर की एक इकलौती गाड़ी है, अब जरा कान के पट खोल के सुन लो भाई पूरी बात, क्योंकि बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया जाता है, वो गलत जगह नहीं लगाना। अगर इसके ऊपर के वेरिएंट लालच में खरीद रहे हो ना, उससे बेटर, जैसे दक्ष ने बोला, नेक्सॉन खरीद लेना। बिल्कुल भाई, नेक्सॉन के सस्पेंशन पंच से बहुत बेटर है। नेक्सॉन का पीछे का स्पेस पंच से काफी ज्यादा अच्छा है, और बाय डिफॉल्ट उसमें टर्बो ही आता है भाई, MPI टर्बो, MPFI इंजन आता है, उसमें आता ही टर्बो है। हाँ, परफॉर्मेंस पंच की ज्यादा बेटर है ऑब्वियसली, बिकॉज छोटी गाड़ी है। उसका रिव्यू हम ले आएंगे भाई, वो भी चलाई है हमने। अगर आप बोलोगे उसका अलग से वीडियो बना के डाल देंगे। इंजन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वो इंजन 9-9.25 लाख रुपए का शुरू हो रहा है भाई साहब। देखो, पहली बात तो है परफॉर्मेंस के लिए अगर आप वो इंजन ले रहे हो तो टाटा पंच इज नॉट अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार, इट इज अ प्रैक्टिकल फैमिली कार। इट इज अ प्रैक्टिकल फैमिली कार। परफॉर्मेंस का मतलब टाटा नहीं है भाई। परफॉर्मेंस अगर चाहिए तो आप स्कोडा का काइलैक ले सकते हो। बिल्कुल, 9 लाख रुपए में आपको भैया TSI इंजन यानी कि TGDI इंजन मिल जाएगा, और जो स्टेबिलिटी हर चीज प्रोवाइड करेगी वो जो है। टाटा का टर्बो लेने का मतलब है भाई साहब, आप ना चाउमीन की शॉप पे जाके डोसा मांग रहे हो। बिल्कुल, वैसे तो कई चाउमीन वाले हैं जो डोसा भी बेचते हैं। दोस्तों बुरा नहीं है इनका टर्बो। 9-9.25 लाख रुपए से शुरू हो रहा है। देखो, मेरा ये मानना है कि पंच जो बंदा लेता है
वो 6, 7, 7.5 लाख रुपए तक लेते हैं। जो बंदा 9, 9.5, 10 लाख रुपए में जाता है, उनकी बाय डिफॉल्ट चॉइस जो है वो 3XO या नेक्सॉन होती है। हो जाती है। तो ऐसे केस में अगर आप नेक्सॉन लेते हो तो भाई बुरा ऑप्शन नहीं है, वो भी हाँ, नीचे वाला वेरिएंट टर्बो का भी लिया जा सकता है अगर किसी को ड्राइविंग का कीड़ा है ना भाई, कि चलाने में मजा चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए। और अगर आपको नेक्सॉन के बेस मॉडल के प्राइस पे फीचर लोडेड गाड़ी चाहिए तो पंच का टर्बो लिया जा सकता है, लेकिन ऊपर वाला नहीं। लेकिन भाई साहब 9, 9.5 लाख रुपए से ऊपर पंच पे खर्च करना सबसे बड़ी बेवकूफी है होगी। और इसके नीचे के वेरिएंट्स उठा लेना मैनुअल के अंदर सबसे ज्यादा अक्लमंदी का सौदा होने वाला है। तो दोस्तों, पंच हमारे टेस्ट में पास होती है, बिल्कुल, बिकॉज ये हमारे जैसे भाई मिडिल क्लास भाइयों के लिए गाड़ी जो है, ये एक गाड़ी का सपना पूरा करती है, सेफ्टी देती है, सबसे बड़ी बात है सेफ्टी देती है, एक अच्छी ड्राइव क्वालिटी देती है, और कैपेबिलिटीज तो आपने देख ही ली है भाई साहब। कहीं चढ़ा दो पंच को, कहीं ना कहीं भाई साहब सपोर्ट करके निकल जाती है। इतने कम पैसों में ऐसी कैपेबिलिटी किसी और गाड़ी में नहीं मिलेगी आपको। लेकिन भाई अपने प्राइस को ये गाड़ी नीचे के वेरिएंट्स में टोटली जस्टिफाइड करती है। किसको ये गाड़ी नहीं लेनी वो भी मैं बता देता हूँ। जो बंदा सीएनजी कर रहा है, भाई टाटा का मतलब सीएनजी नहीं होता है। क्रॉस मार देना बड़ा वाला। सीएनजी मतलब मारुति, जो ट्यूनिंग मारुति की है सीएनजी के साथ, वो टाटा की नहीं है। ना आपको इनमें इतनी माइलेज आएगी, ना आपको इतनी रिफाइनमेंट मिलेगी। इसके बेसिक वेरिएंट्स पेट्रोल में बेसिक ऊपर वाला लिया जा सकता है, सीएनजी नहीं लेना है आपको। आप एक चीज बताओ मेरे भाइयों, बंदा सीएनजी क्यों लेता है? माइलेज के लिए लेता है, यानी कि भगा के नहीं चलाएगा। वैसे तो देखा जाता है कि सीएनजी वाले भी भगा रहे होते हैं गाड़ी को पंजे दबा के, लेकिन सीएनजी इसलिए ली जाती है कि आप ठीक स्पीड पे चलाओगे और आपको माइलेज मिलेगी। आपको सेफ्टी का कंसर्न खत्म हो जाता है। अगर आप स्लो स्पीड पे चला रहे हो, सिटी यूज के अंदर 40-50 की स्पीड पे चला रहे हो, तो भाई मारुति की गाड़ियां ज्यादा बेटर है सीएनजी में। बिल्कुल दोस्तों, शहरों के लिए मारुति ज्यादा बेटर है। एक मैं बात और बोलूंगा, 3 सिलेंडर इंजन है, सीएनजी पे अगर वो चल रहा है तो उसकी रिफाइनमेंट और नीचे गिर जाएगी। समझ लो 2 सिलेंडर इंजन चला रहे हो आप शहर के अंदर, अगर आप सीएनजी पे टाटा पंच चला रहे हो, भाई नेक्सॉन की बात अलग है, वो टर्बो इंजन है, वो सेगमेंट अलग आ जाती है। लेकिन पंच में सीएनजी लेने का, देखो अगर आपको लेनी ही पंच है भाई तो ले सकते हो, लेकिन इतना अक्लमंदी का सौदा नहीं है। और इसका EMT भी आपको कोशिश करो भाई मत ही लेना, बच्चों ऐसी चीजों से जितना बच सकते हो। और अगर आप बेस मॉडल लेते हो तो बहुत इजीली ये मॉडिफाई हो जाएगा बाजार में, हर जगह हो जाएगा। ज्यादा डीलरों के चक्करों में मत फंसना कि बेस मॉडल लेके वहीं पे आप टॉप करा रहे हो तो छिलका उतार लेंगे डीलर जो है, इनका तो काम ही यही है। भाई साहब ये पंच नहीं बेचना चाहते, इनको पता पंच तो वैसे बिक जाती है। ये बेचना चाहते हैं सियारा, ये बेचना चाहते हैं और ऊपर की गाड़ियां, हैरियर पेट्रोल, सफारी पेट्रोल, जो कि इन्होंने खुद बनाए हैं इंजन, जिनमें लस्सी घोल दी है इन्होंने। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। बाकी मेरे भाई अगर पंच ले रहे हो या कोई भी गाड़ी ले रहे हो और हमसे जांच और पड़ताल कराना चाहते हो तो ये नीचे नंबर बना आ रहा है। और मैं एक बात और बोलूंगा, अगर किसी गाड़ी में कंफ्यूज जो नहीं समझ आ रहा, मैं पंच लूं, मैं सेल्टॉस लूं, मैं क्रेटा लूं, मैं फ्रॉन्क्स लूं, मैं कौन सी सेगमेंट में कौन सी गाड़ी लूं, मेरा क्या बजट है, मैं क्या करूं, मेरे को नहीं समझ आ रहा, तो ये नीचे नंबर बना रहा है, हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके कॉल स्लॉट बुक करके बात कर सकते हो। पेड कॉल स्लॉट पता होता क्या है, जब हम 5-7 लाख का बजट बनाते हैं, जोड़ तोड़ करते हैं, लोन सैंक्शन करवाते हैं, सारे प्रोसेस करते हैं, तो भैया एक आम आदमी के लिए, एक मिडिल क्लास के लिए इतना अमाउंट बहुत बड़ा होता है। 7 लाख कमाने और 7 लाख 8 लाख जोड़ने में बहुत फर्क है। किसी ऐसे बंदे से सलाह जरूर कर लेनी चाहिए आपको जिसको गाड़ियों की समझ हो। अगर आप हमसे करना चाहो बात तो भाई ये आ रहा। और अगर अपने पैसे की कीमत है, वैल्यू है, तो पीडीआई भी मस्ट है भाई। चाहे टाटा हो, महिंद्रा हो, होंडा हो, हुंडई हो, निसान हो, कोई भी कंपनी हो, पीडीआई आपका हक बनता है भाई। आपके पैसे की आपके अलावा किसी को भी कदर नहीं होती है भाई। बाद में कंपनियां कुछ नहीं पूछती हैं, जाके धक्के खाते रहो, छोटी गाड़ी आ जाती। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपका क्या ओपिनियन है पंच के ऊपर कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। तो तुसी देख लिया कि पंच आया कि नहीं। पुरानी पंच जड़ा इंजन लगा ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਖਾਸਾ ਕੋਈ ਪੰਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪੰਚ ਹੈ, ਜਰਾ ਪੰਚ ਥੋੜਾ ਵੀਕ ਹੋਇਆ ਦਾ ਉਹਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਬੋ ਇੰਜਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਨੈਕਸਨ ਵਾਲਾ,
वो कितना ना पंच दिंदा है, भाई वो बिकना ही ना के बराबर है। लेकिन यार वो लेने का ना इसके अंदर फायदा नहीं है यार। वो हाँ। जो इंजन है 9.5 लाख जिस रुपए इन गाड़ी में डीजल देना चाहिए था इनको, बिकॉज वो इंजन 9.5 लाख रुपए का आता है, और 9.5 लाख रुपए में वेन्यू का भी टर्बो आ जाता है जो कि TGDI इंजन है। काइलक का भी आ जाता है, वो भी TGDI इंजन है। 3XO भी आ जाती है MPFI, जो कि भाई साहब लाजवाब इंजन है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। ਚੱਕ ਦਿਓ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਲਿਖੋ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਰਿਵਿਊ।